नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं स्टूडियो में बुलाए गए मेहमानों के साथ, और ये कोशिश करते हैं कि जनता उन मुद्दों को सुने, समझे और देखे कि इन मुद्दों पर हमारे बारे में, हमारी सोच के बारे में, हमारे भलाई के बारे में क्या क्या मुद्दे और क्या क्या चर्चा होती है। तो आज का जो मुद्दा है वो बाल संरक्षण अधिकार आयोग में, जो कि एक मुख्य बालकों के लिए आयोग बनाया हुआ है सरकार ने, उस आयोग में मात्र एक सदस्य ही कार्यरत है और उसके पहले 6 सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वो मार्च में सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में बाल आयोग का क्या महत्व रह जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ सरिता देशपांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। वो जो निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे इसका कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं बीजेपी नेत्री सरिता पांडे जी से। सरिता जी, ये जो बाल आयोग जैसा महत्वपूर्ण आयोग है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सब लोग प्रेम से, आदर से मामा का खिताब दिए हुए हैं, तो ऐसे मामा जो है अपने बच्चों की, अपने भांजों की चिंता नहीं कर रहे हैं, और इस आयोग में नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका था, इसके बावजूद अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, जहाँ तक आपने शिवराज जी को मामा कहा है, तो वो मामा तो हैं, इसलिए वो बच्चों के, महिलाओं की, कन्याओं की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। और आज पूरे 15-16 साल से सरकार चल रही है, जनता में किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब रहा सवाल बाल संरक्षण अधिकार आयोग का, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया था, उसमें कुछ आवेदन बुलाए गए थे। जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है कि वो आवेदन में उपयोगी जो मानदंड तय किए जाते हैं किसी भी आयोग के लिए, वो हो सकता है वैसे आवेदन ना आए हों, और विचार चल रहा होगा, क्योंकि अब दोबारा से सरकार को उस पर विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर जो आवेदन बुलाए जाएंगे उस पर विचार होगा। मैं चूँकि सरकार, पार्टी की सरकार है और मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे से नहीं कह सकती। इस मामले में मुझे लगता है महिला बाल विकास विभाग के लोग अच्छे से बता पाएंगे कि उनकी क्या मजबूरी है और उन्होंने क्यों गठन नहीं किया। वरना सरकार की मंशा कोई खराब नहीं है कि कोई गठन ना हो, बच्चों को अधिकार ना मिले और कोई काम ना हो। जी, तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि ये जो आयोग है ये रिक्त है, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे महिला आयोग है, और भी जो समाज से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित आयोग हैं, और भी जो राजनीतिक आयोग हैं उनकी नियुक्तियां भी, तो ये सारी चीज़ें अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसको कैसे देखते हैं आप अभी? जी, श्रद्धेय कानूनगो साहब, मुझे इस बात में कतई आश्चर्य नहीं हुआ कि 21 महीने से बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्यों के पद खाली। जैसा मैडम ने खुद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए विज्ञापन जारी कराया था, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कितने विज्ञापन और आवेदन बुलवाए जाएं, लेकिन ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं वो राजनीतिक होती हैं। जी, महिला आयोग की जहाँ तक आपने बात की, वहाँ पर अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी जाते जाते उन्होंने 10-25 आयोग के सदस्य और अध्यक्ष इकट्ठे बना के चले गए थे। उसमें कुछ को ने कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया है
मगर वो काम क्या कर पा रहे हैं और वो कितना दायित्व निभा पा रहे हैं, ये हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार बदली, पॉलिटिकल कंपल्सन जैसे उत्पन्न हुए प्रदेश में, उसकी वजह से ये जितने आयोग हैं अब वो एक तरीके से यूजलेस हो चुके हैं। अब वो सिर्फ कार्यकाल पूरा ही करेंगे अपना, बाकी कोई काम होगा नहीं। और दूसरी बात रही तो बाल संरक्षण आयोग के बारे में आपने कहा है, प्रश्न मूल यही है। लेकिन क्योंकि भांजों के तौर पे बोलते हैं शिवराज जी, सारे बच्चों को भांजियां कहते हैं, तो मुझे लगता था कि इस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत थी। क्योंकि कोरोना के समय ये जितनी सारी आपदाएं आई हैं उसमें सबसे सर्वाधिक जो परेशान हुआ है वो बालक हुआ है, और जो ये बालमन है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हों या फिर उनको अभिभावकों से बिछड़ना हुआ हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो उनके हितों पर कुठाराघात हुआ। तो ऐसा लगता था कि शायद इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होना है अभी प्रदेश में और किसी निगम मंडलों में नियुक्तियां भी नहीं हुई, बहुत शीघ्र होने की संभावना है, तो लगता है कि जैसे ही ये नियुक्तियां भी होंगी वैसे ही बाल संरक्षण आयोग को अपना अध्यक्ष भी मिल जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के रवि वर्मा जी जुड़े हैं। रवि वर्मा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, नमस्कार। हाँ, ये जो अभी एक मुद्दा है आज का कि बाल संरक्षण आयोग में 6 सदस्य जो हैं वो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अध्यक्ष का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है, मात्र 1 सदस्य कार्यरत हैं। इस मुद्दे पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस मामले में? जी देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है बाल अपराधों की संख्या हो या बाल से जो बेरोजगारी है बाल युवाओं की, लगातार जो है ये आंकड़े बढ़कर आए हैं। मध्य प्रदेश इन मामलों में नंबर 1 पर आज काबिज हो चुका है देश में। लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं के भी शोषण की बात आ रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश को लज्जित कर रही हैं। अपने आप को मामा कहलवाने वाले शिवराज जी के राज में लगातार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश को हर रोज अपमानित करती हैं, कलंकित करती हैं। लेकिन जबरिया मामा के राज में ये नियुक्तियां ना होना इस बात का परिचायक है कि जनमत के दम पर चोरी के रास्ते से ये बनी हुई सरकार लूट के हिस्सों को अब तक जो है अड्डे तय नहीं कर पा रही है। बात यही है, इस कारण से आज तक ये नियुक्तियां नहीं हो पाई है, क्योंकि सिंधिया जी का दबाव और उनका खरीदी हुई सरकार का दबाव इतना ज्यादा है कि निगम मंडल की नियुक्तियां भी तय नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आज ये लगातार जो है प्रदेश एक गर्त की ओर जा रहा है। युवाओं का, हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं, उनका संरक्षण भी हम नहीं कर पाने में असफल साबित हुई है ये सरकार। जी, तो मामा जो है अभी नियुक्ति कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी का दबाव चल रहा है। इसके कारण जो है नियुक्तियां निगम मंडलों की और ये सब नियुक्तियां जो है अभी पाइपलाइन में है। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे अपन कुछ कह नहीं सकते। जी जी हाँ, सरिता जी, रवि वर्मा जी ने जो कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि क्या ये सत्य है कि सरकार अभी पशोपेश में पड़ी हुई है कि किसकी नियुक्ति करना किसकी नियुक्ति नहीं करना, या ये डिले क्यों हो रहा है मामला? महिला बाल विकास ने 21 माह पहले विज्ञापन निकाला था और अभी तक जो है वो अटका पड़ा हुआ है मामला। तो क्या मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में ये नहीं आ सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रवि वर्मा जी विपक्ष की राजनीति करते हैं, आरोप लगाना उनका अधिकार है और हमें उनकी बात सुनना ये भी हमारा दायित्व है, कर्तव्य है बल्कि। तो वो आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। पर मेरा इतना कहना है कि अभी कोरोना काल से हम 2 साल से जूझ रहे हैं। इस कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे काम हैं प्रदेश में जिनकी प्राथमिकता से जिनको किया जाना है और वो कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन है, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए बहुत प्रयास, युद्ध स्तर पर प्रयास किया और मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वैक्सीनेशन हुआ है। अब इन सब कामों के चलते
जहां तक आयोग निगम मंडलों का सवाल है तो उसमें विलंब हो रहा है, और सिंधिया जी का जैसा आपने कहा, उनका ऐसा कोई दबाव नहीं है। हमारी पार्टी कभी दबाव में कोई काम नहीं करती। हम लोग सहजता से, सहृदयता से काम करते हैं। इस बात को सिंधिया जी भी मानते हैं, और वो भी चूंकि हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, बचपन में जरूर वो चले गए थे उस तरफ रवि वर्मा जी की पार्टी में, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो है वो हमारे साथ हैं और हमारे परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो जहां तक है तो कोई किसी प्रकार का दबाव बनाने का उनका ना स्वभाव है, ना उन्होंने कभी बनाया है। हाँ, अपनी बात रखने का तो सबको अधिकार होता है, तो वो अपनी बात हो सकता है रखते होंगे, और उसे रवि वर्मा जी ने दबाव समझ लिया या आपने दबाव समझ लिया, मैं नहीं समझती इस बात को। और शिवराज जी का जहां तक सवाल है वो बहुत धीर गंभीर है। निश्चित रूप से उनके ध्यान में ये सब बातें हैं, और मैं आशा करती हूं कि थोड़े दिन में ही ये सब नियुक्तियां हो जाएंगी और आप सबकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। रवि वर्मा जी, आपने बीजेपी नेत्री सरिता देशपांडे जी की बातें सुनी है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया जी का कोई दबाव नहीं है, तो कैसे मानते हैं आप इस चीज को? देखिए, सरिता जी सच को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं। सच से वे कोसों दूर हैं, क्योंकि भाजपा की एक नेत्री हैं और उनका भी नाम हो सकता है किसी निगम मंडल चेयरमैन के लिए हो, तो उनको इस बात का पूरा भय है कि कहीं निगम मंडल का चेयरमैन का पद ना चला जाए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें अन्य जो चीजें हैं उनकी ज्यादा आवश्यकता है, उस तरफ सरकार ध्यान दे रही है। बच्चे ही इस देश का भविष्य होते हैं, बच्चे ही इस देश का निर्माण करते हैं। आने वाली ये युवा पीढ़ी है जिनके हाथों में देश होगा। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसी स्थिति में बच्चों के संरक्षण से जुड़ा जो एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर ये सरकार तय करती, किसी जवाबदार को लाती। मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि सरकार ये खरीदी हुई सरकार है। इस सरकार का शिवराज जी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये लूट के हिस्से हैं, लूट के जो क्षेत्र हैं उस तय कर पाने में लगातार असक्षम साबित हुए हैं। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आज 15 माह पूर्व हमारी सरकार ने जो है विज्ञापन जारी किए थे, कुछ नियुक्तियां भी की थी, जिसे सरकार, लेकिन जो है इन लोबियों ने, सत्ता लोबियों ने ये सरकार गिराई, और जिस वजह से आज ये परिस्थितियां बनी हैं कि आज ये जो है बाल संरक्षण और तमाम जो आज मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े, युवाओं से जुड़े, उन मामलों में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। बिल्कुल। तिवारी जी, आपने दोनों की बातें सुनी हैं। अभी कहीं तो सिंधिया जी के दबाव की बात आई है, कहीं पर जो है वो ये बात आई है कि शिवराज जी के पूरे ध्यान में है ये मामला, और किसी कारण से जो है अभी ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से जल्दी ही होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये चूंकि दोनों की बातें आप सुन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ठीक है, दलगत राजनीति तो होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन विषय वही है कानूनगो साहब कि अभी कहीं भी कोई भी नियुक्तियां नहीं कर पाई शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल में। और वो इसलिए भी कि हम सबको पता है पॉलिटिकल कंपल्सन तो है ही, कि कोई कितना भी इसको अस्वीकार करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक जो है वो बिल्कुल सही। तय तो यही है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। बिल्कुल। और जब उनको पता है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है सरकार बनवाने के लिए, तो अपनी कीमत भी तो वसूलेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल निश्चित तौर पर यही बात है कि जो पॉलिटिकल कंपल्सन है, चाहे वो संगठन में हो या सत्ता में हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब आने वाले समय में निगम मंडलों की कहा तो जा रहा है कि 20 अगस्त तक लगभग बहुत सारे निगम मंडलों की घोषणा कर दी जाएगी, तो उसी समय मुझे ये भी लगता है कि बाल आयोग के सदस्य भले न बने, अध्यक्ष के तौर पर हो सकता है सरिता देशपांडे जी का भी नाम आ सकता है, क्योंकि ये भी बहुत प्रबल दावेदार हैं। एडवांस में बधाई दे रहे हैं। बहुत प्रबल दावेदार हैं, उनका भी नाम हो सकता है। तो 20 अगस्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, 20 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ सामने आएगा।
बिल्कुल सही है आपका कहना। सरिता जी क्या कहेंगे आप? मैं तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं भाई रवि को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कम से कम आलोचना ही सही, नाम तो लिया, कहा तो मैं पर लेकिन जहाँ तक ये सवाल है इस बहस में, सिंधिया जी के मामले में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का पक्ष रखना, अपने समर्थकों का पक्ष रखना, ये हर नेता का कर्तव्य होता है और हम लोग भी रखते हैं। हम भी अपने साथ के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों का पक्ष रखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम राजनीतिक दबाव बनाते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पार्टी में अपनी बात कहना ये सबसे अच्छी चीज है और अगर सिंधिया जी भी कहते हैं तो स्वागत योग्य है और उनको कहना भी चाहिए। और रहा जहां तक सवाल सरकार बनाने का, तो परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कांग्रेस सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, आपस में झगड़ रहे थे। सिंधिया जी के अच्छे कामों के लिए कोई उनको शाबाशी देने के बजाय उल्टा उनसे अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो अपने घर, अपने दादी के घर वापस आ गए। ये बहुत अच्छा हुआ और आज वो भारतीय जनता पार्टी में हम उनका स्वागत करते हैं और उनको भरपूर सहयोग और समर्थन हम सब कार्यकर्ता देते हैं और उनके अच्छे कामों की लगातार प्रशंसा भी करते हैं। तो इसलिए सिंधिया जी को ऐसा न समझें कि वो कोई दबाववश वो कोई बात करते हैं या किसी पर दबाव देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे शिवराज जी तो इतने सरल हैं कि वो सबकी बात सुनते हैं और सबकी बात पर चिंतन मनन करके और कार्यकर्ताओं की जो भलाई हो सकती है, जनता की जो भलाई हो सकती है, उसके लिए काम करते हैं। इसलिए शिवराज जी को भी धन्यवाद देना ही चाहिए। बिल्कुल, शिवराज जी निश्चित रूप से सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत ही विनम्रता से वो स्वीकार करके और उसके दिशा में कार्रवाई करते हैं। हमारी प्रदेश की जनता की भी जो है पूरा वो ध्यान रखते हैं और निश्चित रूप से उनका ध्यान जो है वो इस बाल संरक्षण अधिकार आयोग के नियुक्तियों पर भी होगा। और इसी शुभकामना के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ बाल अधिकार संरक्षण आयोग बल्कि और दूसरे आयोगों में जो अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष आदि के जो पद रिक्त हैं वो भी शीघ्र भरे जाएंगे, ऐसी हम कल्पना कर आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब जल्दी से होगा। मेरे साथ जो है जो मेहमान जुड़े, सरिता देशपांडे जी, सुनील दत्त तिवारी जी, रवि वर्मा जी, मैं उनका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और पब्लिक एजेंडा को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। देखते रहिए साधना न्यूज़ के अगले कार्यक्रम। धन्यवाद।